नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से हमने तेजस फाइटर जेट का निर्माण किया है तभी से इसके एक्सपोर्ट की भी कोशिशें की जा रही हैं। और जब से इंडियन एयरफोर्स को तेजस MK1 मिलने वाला है या कहें कि इसकी डील हुई है, तब से HAL ने इसी मॉडल को अन्य देशों को भी पेश करना शुरू कर दिया है। और अब इसके अंदर एक नए देश का नाम जुड़ गया है, फिलीपींस, जिसकी एयरफोर्स को अब नए फाइटर जेट चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी फिलीपींस एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उसका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है। स्पेशली दोस्तों, पूरा 1 दशक हो चुका है जब से इसने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया नहीं है और साथ ही नए फाइटर जेट नहीं खरीदे हैं। अगर फिलीपींस एयरफोर्स की बात करें तो इसके नॉर्थरोप ग्रुमन के द्वारा बनाए गए F5A फ्रीडम फाइटर 2005 के अंदर रिटायर हो गए थे और उसके 10 सालों तक इसने कोई नया फाइटर जेट नहीं खरीदा। हालांकि 12 कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए FA-15 ट्रेनर लाइट अटैक जेट इसने 2015 में जरूर हासिल किए थे। और अभी फिलीपींस एयरफोर्स अपनी फाइटर फ्लीट को बढ़ाने की तरफ देख रही है और इसके लिए अब इसने 12 फाइटर जेट का ऑर्डर भी देना है, जिसके लिए बातचीत भी चल रही है। अभी दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन का F-16 ब्लॉक 17 इसे ऑफर हुआ है और साथ ही दोस्तों साब के JAS-39 ग्रिपन E के ऊपर भी बातचीत चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलीपीन नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना ने यह कहा था कि F-16 का प्राइस टैग बहुत ज़्यादा है, ये अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ऐसे में अनुमान लगाए जाने लगे कि ग्रिपन को ही खरीदा जा सकता है और ये फ्रंट रनर होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी रिसेंटली देखा कि ग्रिपन E की जो ब्राज़ील को सेल हुई है उससे ये कन्फर्म हो गया है कि इसका फ्लाई बाई यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो लगभग $80 मिलियन है। और इसीलिए अब फिलीपींस दोबारा से अपने इसी प्रोजेक्ट के ऊपर विचार कर रहा है। और दोस्तों, जब से कोविड-19 चला है तो फिलीपींस का जो डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इधर फिलीपीन एयरफोर्स को अर्जेंटली नए फाइटर जेट की ज़रूरत है। तो ऐसे में दोस्तों, ये तब भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ में, स्पेशली साउथ चाइना सी के अंदर, जहां चाइना अपनी डोमिनेंस कायम करने में लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब हमारी स्टेट ओन्ड कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ चुकी है और फिलीपींस को अपना तेजस MK1 ऑफर करने में लगी हुई है। और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आप देख सकते हैं कि एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन फिलीपींस को दी जाएगी। और दोस्तों, इस डील होने की संभावना भी है क्योंकि तेजस MK1 का जो फ्लाई बाय यूनिट कॉस्ट है वो लगभग $42 मिलियन है, जो कि दोस्तों साब के ग्रिपन से आधा है। और दूसरा दोस्तों, इन 12 फाइटर जेट को खरीदने के लिए लॉकहीड मार्टिन का जो प्राइस है वो है $2.43 बिलियन और इससे आधे प्राइस में तेजस फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो फिलीपींस एयरफोर्स को होगा वो ये है कि इससे पहले जो उन्होंने साउथ कोरिया से FA-15 फाइटर जेट लिया था उसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल होता है और हमारे इस तेजस फाइटर जेट के अंदर भी वही इंजन है। और अगर हम बात करें फायर कंट्रोल रडार की तो एल्टा ELM 2032 फायर कंट्रोल रडार इसके अंदर भी लगा है, जो FA-50 के अंदर भी लगा था। तो ऐसे में दोस्तों, किसी भी एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ग्राउंड क्रू को और ग्रेजुएटिंग पायलट्स को, जो ऑलरेडी FA-50 उड़ा चुके हैं। तो ऐसे में कोई एडिशनल कॉस्ट भी नहीं होगा फिलीपींस एयरफोर्स को। ऐसे में ये डील बहुत ही ज़्यादा आकर्षक हो जाती है फिलीपींस एयरफोर्स के लिए। इसमें दोस्तों इंडिया एक और ऑफर कर सकता है, क्रेडिट लाइन भी दे सकता है और साथ ही एक लोकल सर्विस लाइन भी दे सकता है तेजस MK1 फ्लीट को चेक करने के लिए और किसी भी तरह की मेंटेनेंस की प्रॉब्लम के लिए। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि फिलीपींस एयरफोर्स तेजस MK1 को सिलेक्ट करती है या अन्य ऑप्शन के साथ में जाती है। लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि तेजस MK1 बहुत से देशों के पास होगा। धन्यवाद। जय हिंद।